सभी जीवों, जीने को तो सभी जीते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी महान आत्माएं होती हैं जो ऐसे जीते हैं कि उनका जीना भी जीना बन जाता है। जीना अर्थात सोपान, सीढ़ियाँ बन जाता है, और जिन सीढ़ियों पर कदम रखते हुए वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात वे चलते हैं तो निशान बन जाते हैं उनके कदमों के, उनके चारित्र एवं व्यक्तित्व के। ऐसे विरले महान आत्मा इस धरती पर हैं जो ऊपर से भी पवित्र हैं और अंतर आत्मा से भी पवित्र हैं, जो रात को भी चैन से सोते हुए प्रातः काल उठते हैं तो अपना चेहरा प्रभु को दिखा सकते हैं और प्रभु भी अपना दर्शन, दिव्य छवि ऐसे भक्त को दे देते हैं। ऐसे बहुत विरले प्राणी हैं। कहा है किसी ने कि जियो तो फूलों की तरह नहीं, जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए। जियो तो फूलों की तरह नहीं कि खिले और मुरझा गए, अरे जियो तो पत्थर की तरह कि तराशे गए तो स्वयं भगवान हो गए। तराशे गए तो स्वयं भगवान हो गए। और हमारे जैन दर्शन में पावन गुरु की परंपरा है, और इस गुरु परंपरा में जो गुरु प्रभु से भी मिले रहते हैं और अपने आप से भी मिले रहते हैं, हमको भी मिला लेते हैं और प्रभु से भी मिले रहते हैं, ऐसे सद्गुरु आज इस धरती पर दर्शन हो रहा है और पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संतों का दर्शन होता रहेगा। ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं एक गाथा में प्रमाण किया है। अज्जवितीरण शुद्धा अप्पा झाउण लहि इंदंतम लोयंती देवत्तम तत्व चुदाणी बुद्धिम चंती। आज भी तीन रत्न त्रय से शुद्ध होकर इंद्रत्व को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले सद्गुरु इस धरती पर विराजमान है। लोकांतिक देवत्व को प्राप्त करने की हैसियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, और वहां से आएंगे तत्व चुदा, वहां से आएंगे मनुष्य बन करके बुद्धिम जंती अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। ऐसे भी महासक्षम, महासमर्थ संत इस धरती पर विराजमान